Assalamualaikum viewers, welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in the best of situation. तो viewers, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ चल रही है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीरीज़ 2 है इस वक्त हमारी, यानी प्रोनाउन हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। तो हम जो प्रोनाउन पढ़ते हैं व्यूअर्स, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी वो लफ्ज़ जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है। तो इसकी एग्जांपल्स में हम क्या बोलते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा तो अब सोच लेते हैं। बहुत सारे आपके ऐसे डाउट्स हैं जो अब क्लियर होंगे। आपको एक नई सोच देने वाली हूँ, एक नया नज़रिया देने वाली हूँ कि क्यों है ऐसा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट को ही प्रोनाउन समझा जाता है। क्या है ऐसा कि इन्हीं को ही प्रोनाउन समझा जाता है आमतौर पर? तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम बात करते हैं तो हम आपस में ही बात करते हैं ना। मैंने आपसे बात की, मैं बात कर रही हूँ, या आपसे बात कर रही हूँ, या हम तीसरे की बात करें जो पास नहीं है, या हमारा कोई बहन भाई है, या कोई खाला फूफी चाची कोई भी है, तो हम उनके बारे में बात करें, तो यही तो होते हैं प्रोनाउन। इसीलिए तो इनको कहा जाता है, तो इनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। व्यूअर्स, इनको पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्सन्स के नेम की जगह यूज़ होते हैं। पर्सन मीन लोग, लोग मीन शख्स। वो अल्फाज जो किसी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन या उर्दू में इन्हें इसम ज़मीर शख्सी कहते हैं। अब मैं यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि पर्सनल प्रोनाउन तो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें इट कहाँ से आ गया? इट तो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करते चलूँ कि इट वहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हमें जेंडर का ना पता चले कि इस चीज़ की जेंडर क्या है, यानी ये लड़का है या लड़की है। यानी जैसे छोटा सा बेबी होता है, उसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। और इंसेक्ट्स के लिए भी, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके लिए और एनिमल्स के लिए भी हम इट ही यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, हम पर्सनल प्रोनाउन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है बात करने वाला। बात करने वाला एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो कौन होता है? यानी बात करने वाला खुद को मैं बोलता है या हम बोलते हैं। और सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही है। तो डेफिनेटली अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या वो शख्स जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करते चलूँ कि आई का मतलब सिर्फ मैं नहीं होता, आई का मतलब मुझे भी होता है। जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट। वी का मतलब भी सिर्फ हम नहीं होता, हमें भी होता है। जैसे हमें देर हो गई, वी हैव गॉट लेट। अगर तुम्हें सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हम उसके लिए यू ही यूज़ करेंगे। इन्हें या उसको, उसका अगर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तब हम प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ पर आप पर बहुत तरस आ रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए। चले मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। व्यूअर्स, अब हम यहाँ पर केसेस डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ केसेस होते हैं, यानी अब आप परेशान हो गए। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं पर्सनल प्रोनाउंस की, कि पर्सनल प्रोनाउन किस जगह पर जाएगा तो उसकी सिचुएशन क्या होगी। तो चलें अब हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। अरे अरे अरे, ये क्या आप लोग परेशान हो गए? चलें थोड़ा सा चिल कर लेते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक बच्चा नर्सरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक रोज़ाना स्कूल जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी का कितने फ़ीसद हिस्सा स्कूल में गुजारता है? 5%, 8%, 9% या 10%? तो व्यूअर्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इससे पहले कि केसेस ऑफ प्रोनाउन डिस्कस किए जाएं व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि इंग्लिश सेंटेंस की तरतीब किस तरह से होती है। इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर एक मुकम्मल जुमला बनता है, एक मुकम्मल सेंटेंस बनता है। यानी सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाले को, जिसको हम फ़ाइल बोलते हैं, और वर्ब होता है जो काम उस सेंटेंस में हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट हम कहते हैं जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। जैसे मैं आम खाती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया? मैं, काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। काम क्या हो रहा है इसमें? खाना। और खाया किसको जा रहा है? आम को। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गई, तो सब्जेक्ट के नीचे हम लगा देंगे आई।
और इसमें काम क्या हो रहा है, खाना। तो खाना की इंग्लिश क्या होगी, ईट। तो वर्ब हमारा हो गया ईट। हम वर्ब के नीचे ईट लगा देंगे और खाया किसको जा रहा है, यानी काम किस पर हो रहा है, मैंगो पर। तो मैंगो हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट के नीचे। तो आई ईट मैंगो। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब केसेस ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, अगर हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर रहता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब जो हैं ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। उस पोजीशन को हम बोलेंगे, उस सिचुएशन को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। व्यूअर्स, ऑब्जेक्टिव केस को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब देखिए, मैं उसे बुलाता हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है, मैं। तो किसको बुलाता हूँ, उसे, यानी काम किस पर हो रहा है, उस पर। तो उसे वो या तो लड़का हो सकता है या वो लड़की हो सकती है। तो हम यहाँ पर लड़का ले लेते हैं। यहाँ पर देखें, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। तो क्या आएगा, आई कॉल हिम। अब इसी तरह से वो तुम्हें जानती है। अब वो हो गया सब्जेक्ट की जगह पर। अब वो जानती है, लड़की है, तो शी हो गया। अब तुम्हें, तुम्हें का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर देखते हैं, यू। तुम्हें के लिए क्या बताया था, यू। तो यू का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू ही होगा। तो क्या आएगा, शी नोज यू। तो यहाँ पर जो है ना, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू आ गया। तुम मुझे पढ़ाते हो। अब पढ़ाने वाला कौन है, तुम। पढ़ाते किसको हो, मुझे। तो मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो मैं का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। तो इस तरह से क्या आएगा, यू, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी, टीच। यू टीच मी। अब इसके बाद है, तुमने उन्हें बुलाया। अब तुमने, तुमने को हम क्या बोलेंगे, यू। उन्हें के लिए क्या बताया था, दे। तो जल्दी से देखते हैं कि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। तो क्या आएगा, तुमने उन्हें बुलाया, यू कॉल्ड देम। व्यूअर्स, ऑब्जेक्टिव केस तो हो गया क्लियर। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं पोजेसिव केस। तो पोजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, यानी कोई चीज़, कोई मलकियत होती है किसी की। अब देखें, आई, मैं, यानी मेरी जो चीज़ है, जो चीज़ मेरी मलकियत है, उसको हम बोलेंगे माई या माइन। इसी तरह से वी की जो मलकियत है उसको हम बोलेंगे आवर या आवर्स। यू की कोई चीज़ होगी तो हम उसको यूर या यूअर्स बोलेंगे। और दे की कोई चीज़ होगी तो उसको देयर या देयर्स। ही की हिज ही रहेगा। और शी की हर या हर्स। और इट की इट्स। व्यूज़, यहाँ पर ये बात कंफ्यूज कर रही होगी आपको कि पोजेसिव केस दो दो कैसे हैं। माई कहाँ पर यूज़ होगा और माइन, आवर से आवर्स, यूअर्स, ये जो एस वाले हैं ये कहाँ यूज़ होंगे। तो चलिए व्यूअर्स, एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर किए देती हूँ। अब हमारे पास एग्जांपल है, ये मेरा पेन है। अब पेन किसका हुआ, मेरा ना। तो मेरा, मेरा का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, यानी मेरा, मेरी जो चीज़ मलकियत है उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, माई। तो ये क्या आएगा, ये मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। अब अगला है, वो उसका घर है। तो वो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट। तो उसका, उसका हम वो लड़की का भी ले सकते हैं, उस लड़के का भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर उस लड़के का ले लेते हैं। तो क्या आएगा, दैट इज़ हिज। अब हाउस, दैट इज़ हिज हाउस। अब तुम हमारे दोस्त हो। तुम की इंग्लिश क्या है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि यू होगी। अब हमारे के लिए क्या आएगा, हमारे, यानी जो हमारी मलकियत है, हमारे दोस्त हैं, तो हमारे के लिए क्या आएगा, आवर। क्या लगेगा, यू आर आवर फ्रेंड। अब वो उनकी किताबें हैं। अब वो की इंग्लिश तो आपको पता ही होगी, दैट। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हैं, वो एक हो तो दैट लगता है, तो ज़्यादा बुक्स हैं वो। तो यहाँ पर दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दोज। अब उनकी किताबें हैं, उनकी के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डेफिनेटली वो ज़्यादा हैं तो उनकी किताबें। तो वो ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे। तो उनकी जो पोजेशन है वो क्या होगी, देयर। तो क्या आएगा, दोज आर देयर बुक्स। ये कुर्सी मेरी है। इसको हम सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मेरी कुर्सी है। लेकिन व्यूअर्स देखें, यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गई। यहाँ पर कुर्सी पहले आ गया और जो मेरी है, यानी पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो बाद में है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउन की लिस्ट में सेकंड लगे हुए हैं ना, माइन, आवर्स, यूअर्स, देयर्स, हर्स, तो यहाँ पर अब ये वाले यूज़ होंगे। अब ये कुर्सी मेरी है, मेरी के लिए यहाँ पर क्या है, माई या माइन। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइन। तो क्या आएगा, ये कुर्सी की इंग्लिश होगी दिस चेयर।
अब मेरी है के लिए हम क्या लगाएंगे, इज़ माइन। तो क्या आएगा, दिस चेयर इज़ माइन। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये कमरा तुम्हारा है, अब ये तुम्हारा कमरा है भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर है ये कमरा तुम्हारा है, तो ये भी वही सिचुएशन है। यहाँ पर प्रोनाउन जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो बाद में आया है, तो इसको भी हम कैसे लगाएंगे, दिस रूम इज़। तो पोजेसिव प्रोनाउन में देखें योर के साथ क्या है, योर्स। वेरी गुड, दिस रूम इज़ योर्स। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। अब आप केसेस ऑफ प्रोनाउन की घर पर बार बार प्रैक्टिस करें, इनके नोट्स बनाएं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पर्सनल प्रोनाउन की कुछ मज़ीद क्लैरिफिकेशन देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।